हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, फिन निफ्टी के बारे में एंड थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। आज जितने भी है आपका जो सपोर्ट है आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर यहीं से आपका मार्केट ऊपर गया था, ये आपका उसी जगह लगभग आपकी क्लोजिंग दिया और सारे सारे इंडेक्स यहाँ पर ही लगभग क्लोजिंग दिए हैं। आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर एज ए सपोर्ट मानते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आपको ड्रा कर देना है। रेजिस्टेंस आपको ऐसे ही पता लग रहा होगा कि आपका रेजिस्टेंस कौन सा यहाँ पर मैंने बनाया, आपका 12,740 के आसपास। सपोर्ट आपका बना 12,496, मतलब 500 के आसपास। ये आपका एक सपोर्ट बना। ये दोनों के बीच में एक आपको ऑल लाइन में यहाँ पर ड्रा करता हूँ, जो एक छोटी सी रेंज आपको मिलेगी। वो लाइन कौन सी बनेगी? वो लाइन आपकी ये वाली बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। ये वाला आपका यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस, ये छोटा रेजिस्टेंस बनेगा। अब अगर इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड करके देखिए तो आपको ये क्या बन गया, छोटी छोटी दो आपकी रेंज यहाँ पर ओपन होकर के आ गई। उससे ये भी पता लगा कि यहाँ पर आपका मार्केट ने क्या किया था, एक टाइम व्यतीत किया था। इसका मतलब यहाँ सेलर एक्टिव है और एक सेलर यहाँ एक्टिव है। तो पहला रेजिस्टेंस अगर मार्केट को इसका सपोर्ट एज ए सपोर्ट मार्केट लेती है तो मान लीजिए यहाँ से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो पहला रेजिस्टेंस आपका 12,630 का आ रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस आपका 12,740 का आ रहा है। मतलब लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर आपको जगह यहाँ पर मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। तो ये दो आपके रेजिस्टेंस हो गए, सपोर्ट आपको पता ही लग रहा है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपके सेलर एक्टिव हैं, यहाँ पर भी सेलर एक्टिव हैं। तो अगर सेलर एक्टिव हैं, जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ से बाइंग आएगी तो पहला आपका ये लेवल और सेकंड आपका यहाँ पर ये सेकंड लेवल आपको देखने को मिल रहा है। बट हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा पहला ही लेवल कंप्लीट हो जाए तो एक अच्छा यहाँ पर बेनिफिट हमको मिल सकता है। बात कर लें नीचे की, देखिए मार्केट में जैसे कि यहाँ से बाइंग आई थी तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मार्केट में अगर ये बायर यहाँ पर एक्टिव होंगे, इनका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिएट होगा तो ये इतना जल्दी इसको गिरने देने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर हो सकता है लिक्विडिटी लेने के लिए एक छोटी सी कैंडल आपके नीचे बना दें और ये फिर इसके बाद फर्दर मार्केट को ऊपर जाने के लिए जाने की पूरी इनकी कोशिश रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से इतने बड़े बायर एक्टिव हुए हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये लोग फिर पुशअप करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी नीचे का आप देखिए, नीचे का लेवल ऐसा नहीं कि नीचे का लेवल आपके पास नहीं, नीचे के लेवल भी है। यहाँ पर देखिए आपका 12,400 आपका नीचे का सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो 12,360 आपका ये 12,360 आपके यहाँ पर नीचे के दो सपोर्ट हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कहीं ना कहीं अगर इसका नीचे का ब्रेकडाउन करके ही अगर नीचे मार्केट रुकता ही है तो फिर इन दोनों लेवल को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब बात कर ले यहाँ पर ट्रेंड लाइन की। देखिए चलिए, ये वाला तो आपने बना लिया, सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस भी मिल गया, आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा होगा, ऐसा कोई यहाँ पर छुपाने जैसी कोई बात तो है नहीं। बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन की। देखिए ट्रेंड लाइन की एक अहम भूमिका होती है इस मार्केट के अंदर, वो आपको यहाँ पर बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर उठाएंगे, एक्सटेंडर लाइन। ये जो आपका टॉप दिख रहा है ना, यहाँ से एक एक्सटेंडर लाइन इस तरह से कुछ हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। अब ये ड्रा करने से क्या आपको यहाँ पर पता लगा, ये चेक करिएगा थोड़ा सा। ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था। तो क्या मार्केट वापस इसको सपोर्ट लेकर के वापस अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगी? तो वो ट्रेंड लाइन नीचे वाला भी हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, उससे आपको पता लगेगा अमूमन। चलिए, तो नीचे वाला भी एक यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसको ड्रा कर लेते हैं और इधर से एक एक्सटेंडर लाइन इस तरह से कुछ हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया तो वही यहाँ पर आपको देखने को हो सकता है मिले। और इस एक्सटेंडर लाइन को अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें तो कैसा रहेगा, इसको एडजस्टमेंट ऐसे कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अभी देखिए वही जो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर मार्केट मान लीजिए कि भाई अगर आपको ट्रैप करना भी होगा तो हो सकता है एक नीचे आपकी कैंडल बना दे। बट आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका ये 12,450 का भी सपोर्ट है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। मेरा सिंपल मतलब देखिए, अगर ये सपोर्ट आपके बार बार इस ट्रेंड लाइन का ले रहा है तो मार्केट हो सकता है इसका यहाँ पर सपोर्ट ले और ये सपोर्ट लेकर के आपका फर्दर यहाँ पर मूवमेंट ऊपर की तरफ करने की कोशिश करे, जो कि आपका रेजिस्टेंस 12,631 का आ रहा है। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। देखिए हम बेरिश वापस हो जाएंगे अगर इस ट्रेंड लाइन का, इसका जैसे ये ब्रेकडाउन करता है, ये भी आपका कंफर्मेशन। सेकंड आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, इसका भी कंफर्मेशन। इसका मतलब ये कि अगर इसके नीचे गया मार्केट तो फिर हम यहाँ पर देखिए बेरिश, फर्दर बेरिश होने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो इतना ही है देखिए मिड कैप निफ्टी में। बाकी आप देखो, मैं वापस समझा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं हम मिड कैप निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एक बार आप देखना थोड़ा सा ओटीएम की तरफ जाकर के, आपको ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बहुत ज्यादा ओटीएम नहीं चले जाना, जो आपका 10 रुपए 20 रुपए वाला ऑप्शन उसको नहीं बाय करना। एटलीस्ट आप यहाँ पर 100 रुपए के अंदर रहना, तो वो आपको ज्यादा यहाँ पर रिलायबल महसूस होगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया मिड कैप निफ्टी। थोड़ा सा देखते हैं आपका फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी में क्या कामकाज हो रहा है। सो बड़े में देखिए आपका ये फिन निफ्टी का चार्ट है। और फिन निफ्टी क्यों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। अब फिन निफ्टी का आप जानते हैं ना, लार्ज साइज आपका फिन निफ्टी का क्या है, आपका लार्ज साइज आपका 65 है। निफ्टी का आपका लार्ज साइज क्या होता है, 75 होता है। तो देखो कहीं आप ये अगर अनुमान आपको लग रहा होगा कि यार 65 75 मैं निफ्टी में क्यों नहीं ट्रेड करता हूँ, फिर निफ्टी में क्यों नहीं ट्रेड करता हूँ। देखिए आप फिर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो
अगर आप एटीएम से थोड़ा सा आप 200 पॉइंट आप ओटीएम चले जाओ, 200 पॉइंट ओनली, आराम से आप यहाँ पर 15,000 के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जैसे आपका 11 तारीख को आपको मार्केट ओपन होगा कल, आराम से आप यहाँ पर 15,000 में ट्रेड कर सकते हो, फिर निफ्टी में भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आप अभी नहीं थोड़ा थोड़ा माइंड से ये हटाना शुरू कर दीजिए कि नहीं मुझे वीकली ही एक्सपायरी में ट्रेड करना है। अभी आपको शिफ्ट हो, अगर आप मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट होना चाहते हो बहुत अच्छा बेटर रहेगा। चलिए सेम देखिए आपका ये थोड़ा सा बल्कि ज्यादा ही इसने गिरावट दिया है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सबसे पहले चार्ट को 15 मिनट में करेंगे। 15 मिनट में करने के बाद देखिए यही चीज हमने आपका बनाया जो अभी लेटेस्ट टाइम का, यहाँ पर आपका पहले ही आपका सपोर्ट था। अभी ये देखिए सपोर्ट किसने ब्रेकडाउन भी किया है। अब ब्रेकडाउन करने के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक ये जो ब्रेकडाउन किया जो कैंडल 15 मिनट की, वो अच्छी खासी रेड कैंडल बनाया है। तो कहीं ना कहीं देखिए दम तो आपके नीचे का ही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोलता, देखो चूंकि ऐसा करके कई बार मार्केट आपको फंसाती है, यहाँ पर जानबूझ के आपको यहाँ पर रात भर के लिए पुट में बैठा देती है। और मार्केट क्या करती है ऐसे में, इसके बाद थोड़ा सा गैप ओपनिंग दे देगी, जितने बेचारे पुट वायर होंगे वो यहाँ पर फंस जाएंगे, और जब उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर भले मार्केट आपके नीचे आ जाए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं बेरिश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट ट्रैप करने के लिए मार्केट को बहुत जगह मिल जाती है, कहीं से भी ऊपर घूम सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए तो फाइनली यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस भी एक बना लेते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाते ये वाला आपका छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा, आप देख लीजिए छोटा सा आपका रेंज भी मिल चुका है। मार्केट ने देखिए ये रेंज आपका व्यतीत किया था, इसके बाद ये सेम किया, इसके बाद इसका ब्रेकडाउन किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती तो ये रेंज आपका फिर वापस ये बनाने की इस तरह से कोशिश करेगी। तो इस रेंज में सबसे पहले आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, ये चीज आपको समझना है। क्या देखिए मार्केट जो लो बनाया मान लीजिए 26,136 का या 38 का आपका मान लीजिए लो है। अब ये लो से अगर ऊपर अंदर चली जाती है तो जब तक इस रेंज में रहती है, रेंज आपका यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का है, इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब ट्रेड फिर क्या प्लान करना है, या तो फिर मार्केट आपका क्या करे, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका डायरेक्ट इसका सपोर्ट ले फिर आपका ऐसे निकले तो फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन क्या रहेगा इसमें आपको फंसने वाला हिसाब किताब रहेगा। तो अगर इस रेंज के ऊपर आप इसका ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे तो आपको फिर देखना ये जो एसएल एरिया है आपका 26,400 वो वाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नहीं तो फिर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से आपका ये गिरावट किया, अब अगर ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपका बार बार 26,275 का आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ कोई निगेटिव कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस में बनाती है तो आप फिर फर्दर इस सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर अपना शॉर्ट का पोजीशन देख सकते हैं, जो कि 26,180 का आपका फर्दर यहाँ पर नीचे सपोर्ट होगा। मेरी बात क्लियर हुई जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वापिस समझा दूं। चलिए 5 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको, तब ये अच्छे से नजर आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट जैसे आपकी लो पॉइंट में है तो यहाँ से डायरेक्ट आप ऊपर जाएगी तो आपकी हिम्मत तो करेगी नहीं इतना जल्दी, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इतने जल्दी काल में हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन अगर मार्केट आपकी यहाँ पर चलेगी तो फिर आप ये जरूर ढूंढोगे कि यार जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, अगर ये आपका पुट का ट्रेड मिले तो हम यहाँ पर पुट पर जरूर आपका ट्रेड करोगे ना, यही तो आप ढूंढते हो। तो देखो यहाँ वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस एरिया में कहीं ना कहीं निगेटिव कैंडल बने तो यहाँ रेजिस्टेंस मानते हुए एक छोटा सा एसएल आपको लगाना चाहिए, और इसके बाद आपका नेक्स्ट इधर तक का वापिस यहाँ पर देखिए सपोर्ट तक मार्केट आपकी जा सकती है, यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी अगर फिर ये इसका सपोर्ट आपको मान लीजिए कि इसने 26,300 का ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, तो फिर देखिए यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट के यहाँ पर फिर ऊपर के लिए जगह बन जाती है आपका फिर निफ्टी में। आप वो देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर चेक करिएगा थोड़ा सा अच्छे से। अब ये मैंने क्यों बताया कि आपका यहाँ पर मान लीजिए 300 का ये रेजिस्टेंस ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये वाला मान लो आपका एसएल एरिया है, तो यहाँ से सिंपल अगर ऊपर निकलेंगे तो यही तो एरिया आपको फिर मिल रहा है ना रेजिस्टेंस का, मतलब 26,400 के आसपास। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे अब क्या होता है, नीचे के लिए तो देखिए गहरा गड्ढा है, इसमें कोई शक नहीं। तो गड्ढे के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना करके दे देता हूँ कि भाई अगर फर्दर नीचे जाता है तो वहां पर क्या आपके लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लाइन के माध्यम से ऐसे कुछ ये देखिए मैं ड्रा करूंगा, और ये ड्रा करने से आपको ये पता लग रहा होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं देखिए बार बार इसी चीज का आपका सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है मार्केट आपका इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करे, आप ये देख लेना इसका सपोर्ट रिस्पेक्ट करती मार्केट, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ऊपर की बात करें, ऊपर अगर हर आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन बनाना चाहे तो ऊपर भी आप बना सकते हैं। इस चार्ट को क्या करते हैं, थोड़ा 15 मिनट में ले चलते हैं। 15 मिनट में ले चल करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऊपर के लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर के लेवल आपको एक ट्रेंड लाइन तो ये मिल रही है। यहाँ पर अगर आप एक्सटेंडर लाइन ड्रा करते हैं इसके टॉप से, तो एक तो आपको ये ट्रेंड लाइन बन रही है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए मैंने जो ट्रेंड लाइन अभी आपको बनाया, एक तो ये ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है। अब दूसरी छोटी वाली अगर आप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको एक और एक्सटेंडर लाइन इधर से मिल रही है। देखिए छोटी वाली इधर से, ये वाला आप चेक करिएगा थोड़ा सा इसको अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। देखिए जो मैं आपको बना करके दिया हूँ, ये दो आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं अभी आपको इसीलिए बताया कि इस एरिया में थोड़ा सा आपको क्या रहेगा, डर लगा रहेगा कि यार मार्केट तो किसी भी टाइम आपको गिर सकती है।
तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेकर के आपका फर्दर ऊपर जाए और इसका रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर आपका गिरावट कर दे। तो ये एरिया थोड़ा डेंजर है, इसको ध्यान रखना। मैं इसलिए आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन इतनी सारी बना करके दे दी, कभी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट ये नहीं करेगा तो हमको ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपने काल की पोजीशन बनाएं या तो फिर इसके ऊपर हम अपनी काल की पोजीशन बनाएं, दो ही रहेगा। इधर हम कहीं काल की अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब तक मार्केट ऐसे रहेगी तो यहाँ पर हम पुट का ही ट्रेड इस तरह से ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए, ये आपका हो गया। फिर निफ्टी का बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में आपको घबराना नहीं है, ट्रेड ही नहीं करना है। जब तक हमारे इस रेंज में मार्केट नहीं आएगी तो हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? चलो थोड़ा निफ्टी देख लें। चूंकि हमने निफ्टी की पूरी निफ्टियों की बात किया था, थोड़ा हम निफ्टी भी देख लेते हैं क्या कामकाज करना चाहिए। देखिए बड़े भाई, हम निफ्टी का वैसे आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, हमने लगभग सभी इंडेक्स को कवर कर दिया है। फिर भी आपको थोड़ा सा ये सपोर्ट यहाँ पर आपको देख लेना है, कौन सा सपोर्ट आपका रहेगा, कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखिए, यहाँ पर फर्दर आपको सपोर्ट मिल रहा है 24,342 का। इसको ध्यान रखना है आपको। अगर इसके नीचे अगर फर्दर मार्केट आपका गया तो फिर देखिए लंबा आपका वापस 24,200 का भी लेवल आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 24,200 5060 आपका यहाँ पर नीचे का फर्दर सपोर्ट होगा। उसके बाद 24,120 का आपका नीचे का सेकंड सपोर्ट होगा। ओके, ऊपर की बात कर लेते। देखिए, चूंकि प्रीवियस भी यहीं से आपकी बाइंग आई थी, तो हो सकता है आपका मार्केट यहाँ से आपका बाइंग वापस आपका यहाँ पर आ सकता है। तो अगर बाइंग आई तो देखिए आपका नेक्स्ट बायर इधर से जो आपके सेलर एक्टिव हुए थे, तो नेक्स्ट इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा 24,471। ये आपका पहला ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि 24,600 के आसपास ये आपको ऊपर का रेजिस्टेंस है। ये सब कुछ हमने डिस्कशन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां पर नोट कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। चलो 15 मिनट में ट्रेंड लाइन थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ट्रेंड लाइन हमने हालांकि पहले भी बना करके दिया था, फिर आप बोलते हैं तो फिर मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना करके एक्सटेंडर लाइन दे देता हूँ। अगर आप ये वाली एक्सटेंडर लाइन लेते हैं तो देखिए इधर कहीं आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आज का जो मतलब प्रीवियस टॉप था। तो वापस से आपको यही समझा रहा हूँ। देखिए, अगर कहीं मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट आपको यहाँ पर बताया गया रेजिस्टेंस 24,600 का ही है। उसका यहाँ पर आपको वैसे भी दिखाई दे रहा होगा। आपने ऊपर का रेजिस्टेंस आपको कंप्लीट हुआ, साथ में आपका ये भी पता लग रहा होगा कि यहाँ पर आपका सेलर एक्टिव हुए हैं। नीचे अगर आप यहाँ पर वापस फर्दर नीचे की ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करना चाहें तो आप यहाँ पर जाइएगा, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, इसको लो लेवल से आप ऐसे इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिएगा। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं देखिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बन रहा है। तो मैं आपको वापस समझा दूं, जैसे हर एक इंडेक्स में आपका ये वाला सपोर्ट कहीं ना कहीं काम आ रहा है लेटेस्ट टाइम में, तो ऐसा ना हो मार्केट की एक छोटी सी कैंडल नीचे बना करके फिर फर्दर ऊपर आपकी जाए। बस इतना ही है। बाकी अगर आपको और ज्यादा समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो हमारी देख लीजिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली मंडे प्रिडिक्शन। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से अपना ट्रेड प्लान बनाइएगा, एक लॉट से आप ट्रेड करिए। आपको हैवी लॉट यहाँ पर नहीं करना है ट्रेड, क्योंकि मार्केट का इस समय न्यूज बेस चलती है, कब कहाँ पर क्या हो जाए कोई यहाँ पर देखिए नहीं समझ पाएगा। बाकी जो भी कुछ पता लगता है वो लाइव मार्केट में ज्यादा पता लगता है कि क्या हो रहा है। डाटा कुछ बताता रहता है, मार्केट कहीं कुछ चली जाती है, इसलिए अभी आपको ना ज्यादा डाटा में भरोसा करना है। आपको जो चार्ट मिले, जिस डायरेक्शन में आपका चार्ट जाने की कोशिश करे, आपको उस डायरेक्शन में आपको चल देना है। अपनी छोटी छोटी प्रॉफिट बुक करके साइड होते रहना है। बस आपको अगर लॉस होता है तो लॉस में जरूर नहीं बैठे रहना, ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। ऐसा मत सोचिए कि नहीं मार्केट तो अब रिटर्न आएगी, नहीं। आप अपने लॉस को काट दीजिए, जब रिटर्न आएगी तो आप दोबारा ट्रेड ले लीजिएगा, वो मंजूर है, लेकिन लॉस में बैठना सही नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी होगी, वापस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।